धन धन सद्गुरु। गुरु अर्जुन देव जी के दरबार में एक शिष्य रहता था जो भंडार से भोजन आदि तो खा लेता था, पर दरबार में सेवा नहीं करता था। अगर कोई सेवा के लिए कहता तो जवाब देता, मैं गुरु का सेवक हूँ, तुम्हारा नहीं। उसकी शिकायत गुरु जी के पास पहुंची। गुरु तो करुणा के सागर थे, किसी को भी सीधा कुछ ना कहते। एक बार सत्संग करते हुए गुरु जी ने फरमाया, सेवा एक सार वस्तु है। सेवा से मन शुद्ध होता है और जिन अंगों से सेवा की जाती है वे पवित्र होते हैं, वरना यह शरीर किस काम का। जब यह सुना तो वह शिष्य बोला, कृपा निधान, मैं आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। आप अगर दरिया में डूबने या जिंदा जलने का भी हुक्म देंगे तो भी मैं तैयार हूँ, परंतु इन लोगों के कहने से सेवा नहीं कर सकता। कहना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जिसको गुरु के वचन की कदर ही नहीं, वह पालन क्या करेगा। सदगुरु ने फरमाया, अगर हमारे कहने पर तू आग में भी जलने को तैयार है तो अमुक वन में चिता जलाकर उसमें अपने आप को जला दे। गुरु की आज्ञा सुनकर वह वन की तरफ चल पड़ा। चिता जलाकर चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, यह सोचकर कि अभी गुरु जी की तरफ से वापस आने का हुक्म आता होगा। इतने में एक चोर वहां से आ निकला जो किसी सेठ का धन लूट कर आ रहा था। उसने पूछा, तुम इस जंगल में चिता जलाकर चारों ओर फिर रहे हो, ऐसा क्यों? उसने गुरु का हुक्म कह सुनाया और बोला, जलने से मन घबराता है। सोचता हूँ बिना कारण जीवन नष्ट करने से क्या लाभ। चोर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। सुनते ही उस चोर के पूर्व के शुभ संस्कारों ने पलटा खाया। उसका भाग्य जाग गया और गुरु का नाम सुनते ही प्रेम से गदगद होकर कहने लगा, एक विनती है, अगर तू स्वीकार कर ले तो यह सारा माल तू ले लेना और उसके बदले वो गुरु का हुक्म मुझे दे दे। वह शिष्य खुश हो गया। ईश्वर जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। उस शिष्य ने कहा, ठीक है। चोर ने खुशी खुशी इस बात को कबूल कर लिया। माल उसके हवाले कर खुद चिता में कूद पड़ा। उस समय वहां एक निराले रंग की रोशनी पैदा हुई जो सब दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ऊपर चढ़ गई। परंतु इसको देखते हुए भी अज्ञानता ने शिष्य को जागने का अवसर न दिया। उधर से सेठ के आदमी चोर को ढूंढते हुए आए। शिष्य के हाथ में सब माल देखकर उसे बांध लिया और उस सेठ के पास ले गए। सेठ ने उससे पूछा, तुझे क्या दंड दिया जाए? उसने सारी कहानी सुनाकर कहा, मैं बेकसूर हूं। सेठ ने कहा, यहां चतुराई नहीं चलेगी। तू हमारा ही नहीं बल्कि उस गुरु का भी चोर है, पापी है। तेरा तो मुख देखना भी धर्म नहीं है। गुरु के हुक्म से तू बच गया, पर काल से कौन छुड़ाएगा। उसने उसे सिपाहियों के हवाले कर दिया। तो असल बात क्या है? गुरु का वचन। अगर वचन की पावती ना होती तो संगत में रहता हुआ भी शिष्य उसके लाभ से खाली रह जाता है। जो जो चोर भजन के प्राणी, सो सो दुख सहें। आलस नींद सतावे उनको, नित नित भरम बहे। गुरु संग प्रीत करे नहीं पूरी, नाम न डोर गहे।
तृष्णा अग्नि जले निस्बासर, नरकन माही पड़े। एक बार सकेत मंडी का राजा गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन करने के लिए आया। गुरु जी सत्संग कह रहे थे, मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यह सुनकर राजा के मन में संदेह हुआ कि यदि महापुरुष की शरण में आकर भी कर्मों का फल भुगतना पड़ता है तो यहाँ आने का क्या लाभ। सतगुरु उसके मन के भाव को जान गए, परंतु उत्तर नहीं दिया। दूसरे दिन राजा का सत्संग में मन नहीं लगा। रात को जब वह सोया तो उसने सपना देखा कि मैं चांडाल के घर में पैदा हुआ हूँ, विवाह हुआ, बच्चे हुए, पोते हुए, फिर वृद्ध हो गया और 100 साल की आयु हो जाने पर वहीं मेरी मृत्यु हो गई। जब आँख खुली तो देखा कुछ भी नहीं, ना कोई पैदा हुआ ना कोई मरा। सोचने लगा, लोग कहते हैं जो दिन में कार्य करो वह सपने में आता है, तो मैंने तो ना कभी ऐसा सोचा ना कभी देखा, तो सपना कैसे आया। उसने गुरु जी से जाकर पूछा। गुरु जी मौन रहे। 2-3 दिन बाद गुरु जी राजा को वन में शिकार के लिए लेकर गए। आज्ञा दी कि जिसके आगे से शिकार निकले वही उसका पीछा करे। यह उनकी मौज थी और इसमें कुछ भेद था। थोड़ी दूरी पर राजा के आगे से एक हिरण गुजरा। राजा उसके पीछे बहुत दूर तक निकल गया पर वह हाथ नहीं आया। राजा घने जंगल में था, घबरा गया, एक टीले पे चढ़ गया। दूर उसे कहीं धुआं दिखाई दिया। उसे धैर्य हुआ, वह उस तरफ चल पड़ा। जब निकट पहुंचा तो स्वप्न की रचना सत्य में सामने आई। वही झोपड़ी। वह बड़ा हैरान हुआ। जब अंदर गया तो वही बाल बच्चे। उन्होंने देखते ही पहचान लिया और घेर लिया, बाबा आ गए, बाबा आ गए। वह बड़ा हैरान हुआ कि मैं तो मंडी का राजा हूँ, पर इधर यह परिवार भी मेरा है। राजा परेशान हो गया। इतने में जिन्होंने यह खेल रचा था वे अंतर्यामी गुरु भी पीछे से आ गए। पूछा, क्या झगड़ा है। उन्होंने कहा, 3 दिन पहले हमारे पिता मर गए थे, पर आज अचानक आ पहुंचे। भगवान ने इन्हें जीवित कर दिया। गुरु जी बोले, यह तुम्हारे पिता नहीं है। कुदरत में एक शक्ल के 2 मनुष्य होना बड़ी बात नहीं है। जहाँ उसको दफन किया था वहाँ खोद कर देख लो। उसकी कब्र खोद कर देखा तो वह वहाँ था। गुरु महाराज ने राजा की तरफ देखा और कहा, यह तेरे प्रश्न का उत्तर है। यह जो भी स्वप्न के अंदर हुआ यह तेरे अपने ही कर्मों का फल है। तेरे संचित कर्मों में एक रेखा ऐसी थी जिसके लिए तुझे चांडाल के घर में जन्म लेना था। तुझे 100 साल काटने थे, पर गुरु के सत्संग के प्रभाव से वह चक्कर एक घड़ी के स्वप्न में कट गया। किए हुए कर्म भोगने पड़ते हैं, पर महापुरुषों की शरण में आने से इस प्रकार कट भी जाया करते हैं। तो सतगुरु की शरण आने से कर्मों की रेखा भी मिट जाती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मिली नर देह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सपना। देह और गृह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना, काल से कोई नहीं बचना। बहुत बहुत शुक्रिया। धन सतगुरु, धन सतगुरु।